तो हेलो बच्चों, आज मैं आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का इंट्रोडक्शन पार्ट देने वाला हूँ। ठीक है, तो आज 7 बजे का मैंने टाइम दिया था, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बेसिकली होती क्या है, राइट? अब हम अगर एपी की बात करें तो ये एपी क्या होती है? सबसे पहले अगर मेरे को, जब मैं स्कूल में था तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या फिर मैं एपी आता तो मैं काफ़ी घबरा जाता था बच्चों, क्योंकि वो सीरीज बनती थी। तो देखो, मैं आज आपको बड़े ही सिंपल वे में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बताता हूँ, एपी बताता हूँ। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, मैं एक सीरीज़ लिखता हूँ पहले यहाँ पर। 1 3 5 7 9 11 13, ये मैंने प्रोग्रेशन, मैंने ये एक सीरीज़ लिखी और ये सो ऑन चलते रही है। ठीक है, अब सबसे पहले ये एपी है कि नहीं है वो देखता हूँ। अब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को मैं कैसे पता कर सकता हूँ कि भाई ये एपी ही है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ही है? सबसे पहले अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की पहचान, एपी की पहचान कैसे होती है बच्चों? एपी की पहचान ऐसे होती है कि बच्चों, इन सब का कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए। अब ध्यान से देखिए, इस सेकंड वाला, ये सेकंड टर्म है, ये फर्स्ट टर्म है, ऐसे ये थर्ड है, ये फोर्थ टर्म, ये फिफ्थ टर्म, सिक्स सेवन टर्म। ठीक है, ये सेवन्थ टर्म तक है यहाँ पर। अब ध्यान से देखिए, इन सब का कॉमन डिफरेंस सेम होने वाला है। अगर मैं 3 में से 1 माइनस करूँ तो देखो 2 आ रहा है, 5 में से 3 माइनस करूँ तो 2 आ रहा है, 7 में से 5 माइनस करूँ तो 2 आ रहा है, 9 में से 7 माइनस करूँ तो 2 आ रहा है, 11 में से 9 माइनस करूँ तो 2 आ रहा है, 13 में से 11 माइनस करूँ तो 2 आ रहा है। तो देखो, इन सब में ना कॉमन डिफरेंस कितना है? 2। जो कॉमन डिफरेंस है वो कितना है बच्चों? सेम है इन पूरी सीरीज में। तो इसका मतलब ये है बच्चों अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी, जिसका कॉमन डिफरेंस सेम हो, उसी को क्या कहा जाता है? उस सीरीज को कहा जाता है बच्चों अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, इतना समझ में आया? अब अगर मैं एक और एग्जांपल लूं और यहां पे मैं लिख दूं, देखिए ध्यान से। अब अगर मैं बोलूँ भाई ये सीरीज आगे चल रही है, ये एपी है कि नहीं है, तो देखिए, देखते हैं। अगर मैं 3 माइनस 1 करूँ तो 2 आ रहा है, 8 माइनस 3 करूँ तो कितना आ रहा है बच्चों? ध्यान से देखिए, ये आ रहा है बच्चों 5। तो देखो, यहाँ पे तो कॉमन डिफरेंस 5 है, इस फर्स्ट वाले केस में कॉमन डिफरेंस 2 है। तो ये एपी नहीं है बच्चों, इट इज़ नॉट एन एपी। समझ में आ रहा है? ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं होगा। जिसकी सीरीज को कॉमन डिफरेंस सेम नहीं होता वो एपी नहीं कहलाती। सिंपल सी बात। ठीक है, इतना समझ में आया? चलो आगे करते हैं इसको। तो बच्चों, अभी हमने देखा कि भाई एपी की पहचान कैसे होती है, जिसका एक कॉमन डिफरेंस होता है, राइट? अब कॉमन डिफरेंस मैंने क्या बताया था आपको? अगर इसमें कॉमन डिफरेंस है उस सीरीज में तो वो क्या कहलाती है? एपी सीरीज कहलाती है ना, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज कहलाती है। अब बच्चों, कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज, बेसिक टर्म्स है, वो हम देखते हैं। ठीक है, अब ये बच्चों देखो, ये पहला सीरीज का पहला क्या है? फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, दिस इज थर्ड टर्म, दिस इज फोर्थ, दिस इज फिफ्थ, दिस इज सिक्स्थ टर्म, राइट? अब ध्यान से देखिए, ये फर्स्ट टर्म है, और किसी भी सीरीज की पहला टर्म, पहला नंबर, जो पहला टर्म का पहला नंबर होता है उसको मैं किससे डिनोट करता हूं? ए से। ए क्या होता है बच्चों? सीरीज का फर्स्ट टर्म या फिर नंबर, फर्स्ट नंबर, उसको मैं क्या करता हूँ? डिनोट ए से। तो मेरा जो ए है वो कितना हो जाने वाला है बच्चों? 1 हो जाने वाला है। कितना होने वाला है बच्चों मेरा? ए 1। जो सबसे सीरीज का पहला नंबर होता है वो क्या कहलाया जाता है? ए। ठीक है, अच्छा, अब कॉमन डिफरेंस कितना है बच्चों इस पूरी सीरीज में? देखो, इस पूरी सीरीज में कहीं से भी उठाओ, किसी से भी, कहीं से भी उठा सकते हो आप। इससे, इसके प्रीवियस से माइनस करोगे तो कॉमन डिफरेंस आ जाता है। तो जो कॉमन डिफरेंस होता है, जो कॉमन डिफरेंस होने वाला है वो कैसे आता है बच्चों? कोई भी बड़ी टर्म लो और उससे जस्ट छोटी टर्म को माइनस कर दो तो कॉमन डिफरेंस है। कहीं से भी उठा लो। तो देखो, अगर मैं यहाँ पे इसको लेता हूँ, यहाँ पे अगर मैं इसको लेता हूँ तो ये क्या है मेरे पे? थर्ड टर्म
माइनस अगर मैं सेकेंड टर्म करूँ तो मेरे पे कॉमन डिफरेंस आने वाला है, या फिर सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म कर दूँ तो भी मेरे पे कॉमन डिफरेंस आने वाला है। तो थर्ड टर्म है मेरे पे 5, सेकेंड टर्म है मेरे पे 3, तो कॉमन डिफरेंस कितना आ गया बच्चों 2। तो जो भी मेरा कॉमन डिफरेंस होता है बच्चों उसको मैं डिनोट करता हूँ डी से, तो डी कितना हो जाएगा बच्चों मेरे पे 2, सिंपल। तो देखो जो फर्स्ट टर्म होता है, फर्स्ट टर्म जो पहला नंबर होता है पूरी सीरीज का उसको ए से डिनोट किया जाता है, और जो कॉमन डिफरेंस होता है उसको मैं डी से डिनोट करता हूँ, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, देखें इसका फॉर्मूला देखते हैं कैसा फॉर्मूला, कैसे इसका फॉर्मूला बना। तो देखो 1 3 5 7, ठीक है 9, ऐसे करके मैंने अभी ये सीरीज लिखी और ये सो ऑन चल रही है। अब इस फर्स्ट टर्म को मैं क्या लिख सकता हूँ बच्चों, ध्यान से लिखो, इसको मैं ए लिख सकता हूँ ना, तो मैंने यहाँ पे इसको ए लिख लिया। अब इस सेकंड टर्म को मैं क्या लिख सकता हूँ, ध्यान से देखिए बच्चों, मैं यहाँ पर ना ऐसे ब्रैकेट्स बना देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो देखो इस फर्स्ट टर्म को मैं क्या लिख सकता हूँ ए, इस सेकंड टर्म को मैं क्या लिख सकता हूँ, ध्यान से देखिए बच्चों, इन दोनों का डिफरेंस कितना है 2 है ना। तो देखो मैं इस सेकंड टर्म को लिख सकता हूँ ए प्लस डी, लिख नहीं सकता देखो इस सेकंड टर्म को ए प्लस डी। तो देखो ए कितना है मेरे पे 1 था, और डी डिफरेंस इन दोनों का डिफरेंस कॉमन डिफरेंस है 2, तो देखो 1 + 2 कितना हो गया 3, और यही मेरे पे आ रहा है, तो देख रहे हो आप। तो मेरे सेकंड टर्म को मैं लिख सकता हूँ ए प्लस डी। अब इस थर्ड टर्म को मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो बच्चों इस थर्ड टर्म को लिख सकता हूँ ए प्लस 2d। अब इसको मैं देखो सॉल्व करके दिखाता हूँ। तो ए कितना था मेरे पे 1 + 2 इंटू डी कितना था मेरे पे 2, तो देखो 1 + 2 = 4, तो कितना आ गया बच्चों 5। तो देखो ये वाली टर्म मेरे पे फिर 5 आ गई। अब ये जो फोर्थ टर्म है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो बच्चों a + 3d। अब यहाँ पे 2d था तो फोर्थ टर्म को मैंने 3d लिख दिया। ऐसे ही मैं फिफ्थ टर्म को क्या लिख सकता हूँ, a + 4d, और आप इसको सॉल्व करोगे फिर ये 7 आने वाला है, फिर ये 9 आने वाला है। तो इससे मुझे क्या मिला बच्चों, इससे मुझे एक फॉर्मूला मिला, और वो फॉर्मूला क्या होता है बच्चों वो मैं आपको बताता हूँ। तो ये एक फॉर्मूला मिला मुझे इससे, तो an = a + n-1d, ये मुझे फॉर्मूला मिला किसका, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का। और ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का मुझे ये फॉर्मूले से ना मैं कोई सा भी टर्म निकाल सकता हूँ, कौन सी टर्म निकाल सकता हूँ। तो देखो मुझे अभी मैं बताता हूँ यहाँ पे, अब मैं इसको यहाँ पे लेकर आता हूँ, ये मेरा फॉर्मूला बन गया, किससे आया, ये अभी इससे आया जिससे मैंने अभी बताया था। जैसे कि देखो अब अगर मैं बोलता हूँ मुझे थर्ड टर्म चाहिए, ठीक है, अब मुझे थर्ड टर्म चाहिए, तो देखो यहाँ पे a मेरे पे 1 है, और कॉमन डिफरेंस कितना है बच्चों, मेरे पे कॉमन डिफरेंस था मेरे पे 2 का। तो देखो मैं यहाँ से थर्ड टर्म निकालता हूँ, तो देखो a n की जगह पे मैं 3 रखूँगा, थर्ड टर्म निकालनी, तो a3 = हो जाएगा, देखो a कितना है 1 1 + n-1, n कितना है, नंबर ऑफ टर्म्स कितना है, नंबर ऑफ टर्म्स n मतलब देखो यहाँ पे मुझे 3 निकालना है, तो 3 - 1 कितना हो जाएगा, 3 - 1 कितना हो जाएगा वो अभी मैं बताता हूँ। और d यहाँ पे देखिए, तो ये हो जाएगा 1 + 3 - 1 हो जाएगा 2, और डिफरेंस d कितना था मेरे पे 2, तो देखो 1 + 2 = 4, तो कितना आ गया 5। तो देखो ये मेरे पे फॉर्मूला है किसका, कि मुझे नंबर ऑफ टर्म्स कैसे निकालनी है, राइट। अब ध्यान से देखिए, मैं एक क्वेश्चन में आते हैं, और यहाँ पे देखिए, तो अब ध्यान से देखिए, ये देखो मैंने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की एक सीरीज बनाई थी। अब देखो ये 7th टर्म मेरे को क्या पता है, 7 टर्म है यहाँ पे 13 है, कितना है 7 टर्म यहाँ पे 13। अब मुझे पता चल गया कि 7 टर्म 13 है। अब मुझे अगर 7 टर्म निकालना है तो देखो वो तो मुझे पहले से पता कि 13 है, पर मुझे अभी नहीं पता। अगर आप सपोज कर लो कि मुझे नहीं पता वो 7 टर्म क्या है, तो देखो मैं 7 टर्म निकालता हूँ, तो इस फॉर्मूले में रखता हूँ, देखो a7 = a कितना था 1 प्लस, अब 7 - 1 कितना होगा, 7 टर्म निकालनी ना, 7 - 1 कितना हो जाएगा 6, और d कितना है मेरे पे 2, तो कितना हो जाएगा देखो 1 + 6 = 12, और देखो 2 + 1 12, सॉरी 12 + 1 13, तो देखो 13 आ गई ना यही वाला नंबर। तो मुझे नहीं पता था, पर मेरे को बोलना था, मुझे बोला कि भाई 7 टर्म निकालता हूँ, मैं 7 टर्म निकाल सकता हूँ। तो देखो अगर मुझे a पता हो और कॉमन डिफरेंस पता हो तो मैं कोई सी भी टर्म निकाल सकता हूँ। अगर मुझे बोला जाए अब मुझे बोला जाए कि भाई ये सीरीज़ है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की ऊपर वाली, और भाई मुझे इसकी ना 60th टर्म निकालनी है, कि भाई 60 टर्म में कौन सा नंबर होगा, तो वो आराम से निकाल सकता हूँ मैं, क्या फॉर्मूला लगा के, a60 1 + 59 इंटू d कितना है मेरे पे 2, तो ये हो जाएगा देखो 1 +
9 टू जा 18 और 5 टू जा 10, 5 टू जा 10 और 11, तो ये हो जाएगा देखो 119। तो देखो कितने इजीली मेरे को ये आंसर मिल गया कि 68 टर्म में 119 नंबर होने वाला है। तो देखिए ये तो हम पे क्या था, एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का सिंपल सा वे कि भाई मेरे को टर्म्स निकालनी आनी चाहिए। तो देखो मैं टर्म्स निकाल सकता हूँ ना, कैसे, कितना इजी है ये टर्म्स निकालना। तो देखो अभी ना इस पे एक क्वेश्चंस करते हैं कि कैसे मैं, मुझे अभी कुछ पता नहीं है, अब मुझे इसको टर्म्स निकालनी है, फाइंड आउट करना है। तो देखो एक और मैं एग्जांपल देता हूँ आपको। तो बच्चों देखो अगर अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया कि बताओ भाई ये बॉक्स निकालने हैं मुझे, तो भाई मैं कैसे निकालूं। अब देखो मैं कॉमन डिफरेंस, अब देखो आपको तो पता चल गया होगा कि ये सीरीज कौन सी है, पर अगर अगर ये देखो ये तो मुझे पता थी, तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे क्या है। पर अगर ऐसी सीरीज आ जाए कि आपको पता ही नहीं चल रहा है कि भाई क्या करूँ, तो इस क्वेश्चनों में क्या करते हैं, देखो फर्स्ट जो मेरे फर्स्ट सीरीज का जो फर्स्ट टर्म है वो कितना है 5, तो ए कितना हो गया मेरे पे 5 हो गया। अब मुझे कॉमन डिफरेंस यहाँ पे नहीं पता चल रहा है, नहीं पता चल रहा है, तो मैं एक काम करता हूँ, देखो कैसे करते हैं इन क्वेश्चनों को। अगर कॉमन डिफरेंस इस केस में नहीं पता चलता तो इन क्वेश्चनों को कैसे करते हैं, देखिए फर्स्ट टर्म जो है मेरा ए है, और ये थर्ड टर्म को मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो थर्ड टर्म को मैं लिख सकता हूँ ए प्लस 2d, लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता, देखो इस थर्ड टर्म को लिख सकता हूँ ए प्लस 2d, और ये है मेरे पे फिफ्थ टर्म, इस फिफ्थ टर्म को लिख सकता हूँ ए प्लस 4d, और देखो इन दोनों से मैं डी भी निकाल सकता हूँ, या फिर मैं इसकी वैल्यू इस पे पुट करके निकाल सकता हूँ क्या, डी। तो देखो दोनों तरीके से करता हूँ। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए और मुझे डिफरेंस नहीं पता चल रहा हो तो मैं इसको कैसे निकालता हूँ, देखो देखो ए की वैल्यू है 5, तो देखो यहाँ पे मैं इसकी वैल्यू पुट करता हूँ। तो देखो ए की वैल्यू 5 है, ये मेरी इक्वेशन 1 हो गई। अब देखिए ए प्लस 2d इक्वल्स टू 9, ये मेरी इक्वेशन सेकेंड हो गई। अब देखो पुटिंग इक्वेशन 1 इन इक्वेशन सेकेंड, तो देखो ये मैंने इसकी आप पुट कर दी, जहाँ पे ए था वहाँ पे मैंने 5 लिख दिया। देखो 5 प्लस 2d इक्वल्स टू 9, ये 5 प्लस का इधर आके हो जाएगा माइनस का, तो क्या हो जाएगा 2d इक्वल्स टू 4 और d इक्वल्स टू 2। तो देखो डिफरेंस आ गया मेरा, इससे सब्सटीट्यूट करा मैंने इसको यहाँ पे, तो देखो मेरा डिफरेंस आ गया। इस केस पे अगर ये भी नहीं होता, पैटर्न होगा ये 1 3 5 7 9 ऐसे कर कर एक सीरीज है। अब वो बोलेगा ये इस सीरीज को ना वाइस वर्सा उल्टा कर देगा, अब बोलेगा भाई जो सीरीज है ना वो रिवर्स से चलेगा, तो ये हो जाएगा 9 7 5 3 1। तो इस केस में जो 9 होगा वो मेरा ए हो जाएगा, ठीक है। और डिफरेंस मेरा कितना हो जाएगा, देखो 7 माइनस 9 करूँगा तो -2। तो डिफरेंस अगर रिवर्स का केस होता है ना बच्चों, तो डिफरेंस नेगेटिव में हो जाता है। रिवर्स केस में डिफरेंस नेगेटिव में होगा, ये आप याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। वो क्वेश्चन में हम करेंगे जब हम एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, एपी में एडिशन करते हैं। अब एपी का भी एडिशन होता है, ऐड करते हैं हम एपी को, तो उसका फॉर्मूले में हम देखते हैं। तो बच्चों अब करते हैं कि भाई एपी को ऐड किया कैसे जाए, राइट। अब देखिए हाउ टू ऐड एन एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को मैं कैसे ऐड करूं। अब क्वेश्चन आते हैं कि भाई बताओ एडिशन करो इस एपी की, है ना। तो सिंपल है बच्चों, ये तो देखो अगर ऐड करना है तो देखो मैं इसको ऐड करता हूँ। देखो 3 + 1 4, 4 + 5 9, 9 × 18 और +7 25। तो देखो कितना ईजी हो गया ना ऐड करना। तो बस यही करना है इसमें, है ना। लग रहा होगा आपको ऐसा करना है। अच्छा चलो अब एक काम करता हूँ, मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, करो। तो देखो 1 है पहला टर्म, दूसरी टर्म 3 है, और ऐसे करते करते ये हो गया टर्म 9 9 9। और अब ये सारी टर्म को ऐड करो, कर सकते हो क्या। तो जितने मिनट की वीडियो बन रही है ना बेटा, उतने मिनट में भी नहीं आप इसको ऐड कर पाओगे, चाहे कैलकुलेटर से करो चाहे कैसे भी करो। तो इस केस के लिए क्या करना होता है बच्चों में, फॉर्मूला यूज़ होता है इस पर सम का, जो कि बहुत ही ईजी है बच्चों। तो पहले मैं आपको यही वाला क्वेश्चन करके दिखाऊंगा, फिर ये भी करेंगे, ठीक है। तो चलो पहले ये वाला करते। तो देखिए अगर मैं आपको बोलूँ 1 3 5 7 9, इसको मुझे ऐड करना है। सबसे पहले तो मुझे देखना पड़ेगा कि भाई ये एपी है कि नहीं है। अगर एपी है तभी फॉर्मूला लगता है, तो ये एपी है क्या, बिल्कुल एपी है, क्योंकि सबका कॉमन डिफरेंस 2 है। तो देखो ए कितना है बच्चों, मेरे पे ए है मेरे पे 1, और कॉमन डिफरेंस कितना है बच्चों, सब में 2 है। तो सबसे पहले अगर मुझे ए गिवन है और कॉमन डिफरेंस गिवन है, तो मैं आराम से निकाल सकता हूँ इसका एडिशन, ठीक है। तो देखो इसका एडिशन का फॉर्मूला होता है सम
एस एन इक्वल्स टू एन बाय टू ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस वन डी ब्रैकेट क्लोज। अब बच्चों ये क्या चीज़ है, n मतलब कि कितनी नंबर ऑफ टर्म्स है, ठीक है। टू इंटू ए आपको पता है पहला वाला फर्स्ट टर्म, n माइनस वन मतलब कितनी नंबर ऑफ टर्म्स है, उससे मैं एक माइनस करूंगा और फिर डिफरेंस। तो देखिए n कितना है, 1 2 3 4 5, 5 टर्म है तो 5/2, फिर 2a मतलब 2 इंटू वन तो ये हो जाएगा 2 प्लस n माइनस वन, 1 2 3 4 5, 5 माइनस वन हो जाएगा 4 और डिफरेंस है मेरे पे 2। तो देखो क्या होगा इसका एडिशन, 2 प्लस 4 2 जा 8, ठीक है, तो हो जाएगा 5, तो हो जाएगा 10/2, कटेगा 5 5 जा 25। तो देखो कितना इजी लगा मेरे को ये करने में। देखो इन सबको मैं ऐड करा तो मैंने काफ़ी इजीली 25 आ गया था पिछले वाले आंसर में, और देखो ऐसे कर कर भी यहाँ पे 25 आया। अब अगर मैं बोलता हूँ बच्चों इसको एक और फॉर्मूला है इसका सम का, तो देखो वो भी देख लेता हूँ, उसके बाद में एक थोड़े से बड़े वाले क्वेश्चन में आता हूँ ताकि आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाए। तो ये 1 3 5 7 9, अगर बच्चों अगर मेरे को सम करना है, सम का एक और फॉर्मूला होता है वो मैं बताता हूँ, एस एन इक्वल्स टू एन बाई टू ए प्लस एल। ये बड़ा इजी फॉर्मूला है बच्चों। ये कैसा फॉर्मूला मैं बताता हूँ, अगर मुझे फर्स्ट वाली टर्म दी हो, फर्स्ट वाली टर्म को बोलते हैं बच्चों ए, और लास्ट वाली टर्म अगर यहाँ पे सीरीज खत्म हो रही, लास्ट वाली टर्म को बोलते हैं बच्चों एल, ठीक है। ये तो देखो इसका फॉर्मूला लगाता हूँ, तो देखो एस एन इक्वल्स टू हो जाएगा, एन कितना है देखो 1 2 3 4 5, तो 5/2। फर्स्ट टर्म कितनी है बच्चों 1, लास्ट टर्म कितनी है बच्चों 9। तो देखो कितने ईजिली मेरा आंसर आ गया। ये फॉर्मूला बच्चों तभी लगता है जब फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म आपको गिवन हो। अगर फर्स्ट टर्म आपको गिवन है, लास्ट टर्म गिवन नहीं है, तो ये फॉर्मूला नहीं लगता। ये तभी फॉर्मूला लगता है जब फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म गिवन हो और आपको ए भी दे रखा हो, सब दे रखा हो, तो वो हो जाता है, ठीक है। तो देखिए ये फॉर्मूला तब लगेगा जब आपका फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म आपको गिवन होगा, ठीक है। अब थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन करते हैं बच्चों, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन कर लेता हूँ। तो देखो अगर मैं आपको बोलूँ कि भाई ये सीरीज़ है 1 3 5 और ये सो ऑन चल रही है 9 9 9 पे, अब बोल रहा है भैया इसका सम निकालो। तो देखो मेरे को फर्स्ट टर्म दे रखा है और मुझे सेकेंड टर्म भी दे रखा है, ठीक है। तो मुझे फर्स्ट टर्म भी दे रखा है और सेकेंड ये लास्ट टर्म भी दे रखा है, ठीक है। और मुझे बोला कि भाई इसका क्या निकालो, इसका क्या निकालो, सम निकालो। तो देखो कितना इजी हो जाएगा, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दे रखा है आपको, तो आप इसको आराम से निकाल सकते हैं। पर देखो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, देखो पहला ए टर्म है मेरे पे, फर्स्ट है मेरे पे ए 1 और डिफरेंस है इसका 2। अब मुझे 999 का तो पता ही नहीं कि n कौन से नंबर पे है ये 999, अब मुझे थोड़ी ना पता भाई, मेरे को थोड़ी ना पता है। तो देखो मैं निकालता हूँ ए एन इक्वल्स टू अब ए एन क्या है बच्चों, ये 999 है ना। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे लिखता हूँ 999 इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन डी। तो ये 999 इक्वल्स टू ए कितना है बच्चों मेरे पे 1 प्लस एन माइनस वन। अब एन माइनस वन मुझे पता नहीं तो मैं लिख लूँगा एन माइनस वन, एन ही तो मुझे निकालना है और डिफरेंस है मेरे पे 2। तो ये हो जाएगा 999 इक्वल्स टू 1 प्लस ये हो जाएगा 2n माइनस 2। तो ये हो जाएगा बच्चों कितना, ये हो जाएगा 999 इक्वल्स टू -1 प्लस 2n। ये -1 मैं इधर ले जाता हूँ तो ये हो जाएगा बच्चों कितना 1000 अपॉन ये 2 को मैं नीचे फेंकूँगा n, तो ये कट जाएगा 500। तो ये जो नंबर ऑफ टर्म है, जो इसकी nth टर्म है वो है बच्चों 500, ठीक है। तो ये जो nth टर्म है ये कितना है बच्चों, इसकी 500 है। बस अब मैं निकाल सकता हूँ इसका एडिशन। तो देखिए कितना इजी हो जाएगा, ये हो जाएगा बच्चों कितना, ये हो जाएगा एस एन इक्वल्स टू एन बाई टू ए प्लस एल। तो ये हो जाएगा एन कितना है बच्चों 500 अपॉन 2, ए है 1999, तो ये हो जाएगा 500, ये हो जाएगा 1000 अपॉन 2, ये हो जाएगा 500, ये हो जाएगा 525 0000, ये होगा इसका एडिशन। तो देखो कितना इजीली मैंने ये आराम से निकाल दिया। तो देखो अगर मुझे नंबर ऑफ टर्म नहीं पता, किसी की नंबर ऑफ टर्म एन भी नहीं पता कि कौन से नंबर ऑफ टर्म में है, तो मैं ऐसे करके भी निकाल सकता हूँ, ठीक है। तो देखिए अगर मैं आपको एक और बार बता दूँ, अगर आपको ये समझ में ना आया होगा तो मैं एक और बार एक सिंपल वे में आपको एक चीज़ बता देता हूँ। तो देखिए सिंपल से बता देता हूँ
कि देखिए अगर मैं, हाँ चलो देखिए 1 3 5 7, ठीक है, और ऐसे कर कर ये चल रहा है आपका 19, सब लेट सपोज 19। अब ये 19 जो नंबर ऑफ टर्म है ये मुझे पता नहीं है, इसकी n नंबर ऑफ टर्म ये कौन से टर्म में आ रहा है ये भी नहीं पता मुझे। तो देखो मुझे पता है a क्या है 1 है, डिफरेंस मुझे पता है 2 है, तो मुझे 19 टर्म का nth नंबर बताना है कौन से nth नंबर पे है, ठीक है। तो देखता हूँ मैं, तो मैं इसको 19 लिख देता हूँ, 19 इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 और d। तो देखो 19 इक्वल्स टू a है मेरे पे 1, n माइनस 1 मुझे नहीं पता, और डिफरेंस कितना है इसका 2। तो देखो मेरे को पता चल जाएगा इस 19 की nth टर्म क्या है, 2n माइनस 2। तो ये हो जाएगा 19 इक्वल्स टू, ये हो जाएगा -1 प्लस 2n, ये -1 इधर जाएगा तो ये होगा 20 इक्वल्स टू 2n। ये हो जाएगा nth टर्म जो है इस 19 नंबर की वो कितनी है, 10 आ गई। समझ में आ रहा है बच्चों? तो ऐसे करके मैं इसकी nth टर्म भी निकाल सकता हूँ। तो काफ़ी इजी था बच्चों, ये सम भी मैंने बता दिया और इसका सिंपल वे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन भी बता दिया। अब इसका चैप्टर वाइज चैप्टर आप स्टार्ट करिए एक्सरसाइज घर पे, कोई दिक्कत की बात नहीं, बहुत रिसोर्सेज हैं, आप कहीं से भी देख सकते हो, क्वेश्चन अपने आप करो आप, ठीक है। तो क्वेश्चन आप अपने आप करो, गलती करो, मैं चाहता हूँ कि गलती करो, गलती से ही सीखता है इंसान, बिना गलती करे नहीं सीखोगे आप, पहले ही बता दूँ। और आप अगर आप छोटी छोटी चीज़ों में आप फिर यूट्यूब निकाल के मेरे वीडियो में आ रहे हो, फिर तो आप बेवकूफ़ी कर रहे हो। सबसे पहले तो आप खुद करो, अगर जहाँ एक 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 प्रेशर पॉइंट होता है ना कि यार इसके आगे मुझे कुछ नहीं आ रहा, बेकार है यार सब कुछ, तब तो देखो, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल मैं तो खुद बोलता हूँ कि मेरा देखो ही मत तुम चैनल, वो तो तब देखो जब बिल्कुल आप निराश हो जाओ ज़िंदगी से कि यार अब कुछ नहीं है है ना, तब देखो, वरना बिल्कुल भी मत देखो। छोटी छोटी चीज़ों में आप मत देखा करो, अपना दिमाग लगाया करो यार, ठीक है। चलो अब हम करते इसका जो भी अब नेक्स्ट मैं बताऊंगा आपको, फिर मैं इसमें जीपी में दूंगा इंट्रोडक्शन, और इसकी एक्सरसाइज भी हम जल्दी करने वाले हैं, ठीक है। तब तक स्टे सेफ, स्टे होम।